ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखनी है कि आप लोगों ने अपना फेसबुक का पेज किस तरह से क्रिएट करना है, आप लोगों ने फेसबुक के ऊपर वर्किंग किस तरह से करनी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज हम लोगों ने आज के लेक्चर में देखनी है, राइट? आप लोगों को स्क्रीन शेयरिंग हो गई है तो मुझे बताइएगा। स्क्रीन शेयरिंग हो गई है आपको? ओके, राइट। अच्छा जी, आप सबके पास अपनी फेसबुक की आईडी होगी, ठीक है? फेसबुक की आईडी आप लोगों ने यूज़ करनी है। आपको पता है कि मार्केटिंग करने के लिए आप लोगों के पास जो है वो फेसबुक जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? तो अब आप लोगों ने जी करना क्या है कि आप लोगों ने ना अपनी आईडी को अपने नाम से रखना है, ठीक है? अगर आप लोगों की आईडी किसी और नाम से बनी हुई है, लाइक आप लोगों की आईडी बनी हुई है, किसी के नाम बनी हुई है, कुछ भी, किसी भी नाम से बनी हुई है, ठीक है? तो आप लोगों ने जी कोशिश करनी है कि आपकी जो भी आईडी हो ना, वो आपके अपने नाम से हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है आपका नाम है, मेरा नाम है आमना साजिद, ठीक है? तो मेरी आईडी जो है ना वो मेरे अपने रियल नेम से होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब हम लोग आईडी किसी और नाम से बनाते हैं, तो जब हम फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, ऑनलाइन एड्स को रन करते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो एड अकाउंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, आपका पेज जो है वो बैन हो जाता है। इसकी कोई ख़ास रीज़न नहीं होती, बस यही होता है फेसबुक को कभी लगता है आप कोई इल्लीगल कस्टमर हो, आप कोई इल्लीगल एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहे हो, दैट्स व्हाई वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? तो फिर जी आप लोगों ने इसके लिए कंपल्सरी यही होता है कि आप लोग क्या करें कि आप लोग जो है अपनी आईडी को अपने नाम से रीनेम कर दें। इफ योर नेम इज़ अली मुर्तज़ा, तो आप अपने नाम को अली मुर्तज़ा से रीनेम कर लें। आईडी को रीनेम करने का तरीका बता देती हूँ, उसके बाद जी हम लोगों ने अपना पेज क्रिएट करना है, ठीक है? अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें एक आईडी है यहाँ पे हमारे पास। इस आईडी को हमने ओपन करना है और उसके बाद जी हमने इस आईडी को जो है ना वो आईडी आपके पास ओपन होती है, ठीक है? दिस वन। आपने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाना होता है, ठीक है? और यहाँ पे आके ना आपने अपनी आईडी का नेम जो है ना वो चेंज करना होता है। सॉरी, यहाँ से हम प्रोफाइल चेंज नहीं कर सकते, हमें यहाँ से करनी पड़ेगी। वेट अ व्हाइल, वी हैव टू चेक इट। यहाँ पे जाके ना ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आईडी की प्रोफाइल को चेंज करने का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ पे जाके ना अपने प्रोफाइल को ना रीनेम कर लेना, ठीक है? आपका जो भी रियल नेम है आपने आईडी उस नाम से रख लेनी है। कम टू द पॉइंट, अब जी हम देखते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना पेज क्रिएट करना है। एडवर्टाइजिंग करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है? आप लोगों को अपना पेज क्रिएट करना पड़ता है। पेज होता है आपके बिज़नेस नाम होता है, ठीक है? बिज़नेस का नेम होता है। आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, फ्रेंड्स, मेमोरीज, सेव्ड, मार्केट प्लेस, इवेंट्स, एड्स मैनेजर। हमने जी सी मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है पेजेस का। पेजेस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये देखें इस तरह का एक इंटरफेस आ गया, क्रिएट न्यू पेज। आप लोगों ने क्रिएट न्यू पेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आ जाना है, ठीक है? आप जब यहाँ पे आओगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि पेज नेम रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नेम रिक्वायर्ड। सबसे पहले आप लोगों ने अपने पेज का नाम सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं। आप लोगों ने चैट जीपीटी के ऊपर जाके क्लिक करना है, ठीक है? और वहां से अपने पेज का जो है ना वो नाम आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं और उसके बाद ये देखें चैट जीपीटी यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया है। आप देखें आपका जो भी बिज़नेस है, मैटर नहीं करता, आप जिस तरह का भी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है ना उसका नाम यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बिज़नेस जो है ना वो है ई-कॉमर्स से रिलेटेड, ठीक है? तो आपने यहाँ पे उर्दू में भी आप लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? आई एम क्रिएटिंग अ ई-कॉमर्स पेज, प्लीज़ सजेस्ट सम यूनिक नेम टू मी। अच्छा जी, आप देखें जी आपके ई-कॉमर्स से रिलेटेड उसने आपको नाम बता दिए हैं, बाय विस्टा, एम आर स्मार्ट, ग्लो हाइव, जस्टिफाई, ऑर्बिटल डील्स,
शॉपी लोगो, ट्रेंड लूप, नोवा नेस्ट, इस तरह से उसने आपको नाम बता दिए। फॉर एग्जांपल हम ना यहाँ पे कोई भी एक विविड वॉल्ट हम इस नाम को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इस नाम का एक पेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने दोबारा से फेसबुक के ऊपर जाना है, यहाँ पे जाके पेज का नाम हम कर देते हैं वायरल वॉल्ट। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है कि कैटेगरी क्या है आपके पेज कॉमर की। ठीक है, जो भी आपके जो है ना पेज की कैटेगरी आप उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ई कॉमर्स है, तो हम इसको ई कॉमर्स लिखते हैं, देखते हैं ये हमारे पास क्या इसका आता है। ई कॉमर्स आ ही नहीं रहा, दोबारा चेक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नहीं आ रहा। हम शॉपिंग का कर देते हैं, रिटेल शॉपिंग है ना ये, हाँ शॉपिंग सेंटर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पे शॉपिंग सेंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जी हम लोगों ने आ जाना है बायो राइट करवाने पे, कि आप लोगों ने पेज की अच्छा जी, अब आप लोगों ने जी आ जाना है बायो के ऊपर, कि पेज की बायो किस तरह से राइट करनी है। बायो आप लोग इसी तरह से यहाँ पे जाओ, आप इस चैट जीपीटी को आप बोलो कि मेरे पेज का नेम ये है, दिस इज माय पेज नेम, दिस इज माय पेज नेम, प्लीज राइट वन लाइन बायो फॉर मी। ठीक है, जरूरी नहीं है आप ये वाली इंस्ट्रक्शंस इसको जो है ना इंग्लिश में दो, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हो। ठीक है, बेशक कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, आप बेशक इसको उर्दू में लिखो, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू गाइस। अब जी उसने हमें यहाँ पे नाम दे दिया, तो हम यहाँ पे ये नाम बायो को कॉपी करते हैं और अपने ना फेसबुक पे चले जाते हैं। ठीक है, फेसबुक पे आके नहीं, हमने यहाँ पे अपनी बायो जो है ना वो यहाँ पे अटैच कर दी। ठीक है, अब विविड वर्ल्ड के लिए आगे ये कॉमा लगा हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब जी आप लोगों ने जो है ना, हाँ जी, आईडी के नाम से पेज नहीं बनता। जो आपने पेज बनाना है ना वो आपने अपनी बिजनेस के नाम से बनाना है। आप कोई मार्केटिंग करना चाह रहे हो, आप किस पर्पस के लिए बनाना चाह रहे हो, आपने उस हिसाब से ये पेज बनाना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करना है और हमने नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाना है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, क्रिएट पेज पे क्लिक करें। अच्छा जी, अब आ गया, अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है वेबसाइट का ऑप्शन आ जाता है। वेबसाइट तो हमारे पास है नहीं, तो हम इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। नंबर के ऊपर आ जाते हैं, आपने यहाँ पे कंट्री जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जाएं और इधर लिखें आप पाकिस्तान। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं, पाकिस्तान हमें यहाँ पे मिल ही जाएगा, दिस वन। ठीक है, पाकिस्तान कर दिया। अब जी आप लोगों ने ना यहाँ पे नंबर अटैच करना है। ठीक है, आपका जो भी नंबर है। ठीक है, जैसे किसी का फोन नंबर है 345 इस तरह से जो भी आपका नंबर है ना, आप यहाँ पे नंबर एंटर कर दो। ठीक है, अच्छा जी, नंबर एंटर करने के बाद ये आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस आप लोगों ने किस तरह से एंटर करना है, कि आप लोगों की जो बिजनेस नेम है ना, जैसे अभी मैंने एक बिजनेस का नाम सेलेक्ट किया है विविड वॉल्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने उसी नाम से एक ईमेल क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, विविड वॉल्ट के नाम से एक ईमेल क्रिएट कर लेनी है। ईमेल क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने जी यहाँ पे लिखना है विविड वॉल्ट, हम लिखते हैं विविड वॉल्ट @ सॉरी, कंट्रोल वी, सॉरी, विविड वॉल्ट। ठीक है, @gmail.com। ठीक है, नंबर आपने पाकिस्तानी लिखना है। जब कोड हमने पाकिस्तानी सेलेक्ट किया तो आपने नंबर भी तो पाकिस्तानी लिखना है ना, आप कोई बाहर का नंबर तो नहीं लिखोगे, ऑब्वियस सी बात है ये। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोगों ने आ जाना है अपनी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने आ जाना है लोकेशन के ऊपर। ठीक है, लोकेशन आप लोग सिर्फ यहाँ पे लिख दो व्हाट इज दिस बिहेवियर। आप लोग यहाँ पे सिर्फ अपना जो सिटी है ना, जैसे आपका जो भी सिटी है आप अपना यहाँ पे सिटी मेंशन कर दो, पूरी लोकेशन मेंशन करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद ये आप लोगों ने आ जाना है वर्किंग आवर्स पे। आप लोग अगर कोई आपका बिजनेस है, आप बस बिजनेस आवर तो आप लोगों ने देख लेना ना कि बिजनेस आवर क्या है। अलीजा बतूल एट द रेट का मतलब ये है कि ये जीमेल बनाने के लिए एक साइन यूज होता है, ठीक है। आपने जीमेल पहले अपने बिजनेस की क्रिएट करनी है, बाद में पेज क्रिएट करना है, ठीक है। वर्किंग आवर आपके एक दिन वर्किंग आवर है, 2 दिन वर्किंग आवर है, 24/7 है, जो भी है आपका, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लाइक ऑलवेज ये ओपन है, ठीक है, तो हमने इसको ऑलवेज ओपन करके नेक्स्ट कर देना है जी। बिल्कुल पेज नंबर बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। उसके बाद ही आपका आ जाता है ऐड प्रोफाइल एंड ऐड कवर फोटो, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अगर लोगो बना लिया अपने बिजनेस का, तो आप प्रोफाइल पे आ जाओगे, ठीक है। आप जो है वहां पे लोगो अटैच करोगे और कवर फोटो भी आप यहाँ पे अटैच कर दोगे। अगर आपने नहीं बनाया हुआ तो फिर वो आप लोग देख लोगे कि आपने किस तरह से करनी है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है इससे। नेक्स्ट करने के बाद अब अगेन आपने अपना व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान, जिस भी कंट्री के लिए आप पेज बना रहे हैं, आपने यहाँ पे जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट सेलेक्टिंग। चलें फॉर द टाइम बिंग हम इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद ही आपने नेक्स्ट करना है और आपका यहाँ पे डन करेंगे तो आपका पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका पेज क्रिएट होगा तो आपका पेज, आपको स्क्रीन नजर आ रही है। जब आपका पेज क्रिएट होगा तो फिर आपके पेज की जो सूरत हाल होगी ना वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। अब आपका पेज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया, पेज क्रिएट हुआ तो आपने क्या किया, अब मैंने जैसे ये मेरा पेज है, ये क्रिएट हो गया, मैंने पेज के ऊपर क्लिक किया और मैं इस पेज के ऊपर स्विच कर जाऊंगी, ठीक है। स्विच करने के बाद जी आप लोगों ने क्या करना है, अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो पेज है ना वो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ गया है, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स मैनेजर, एड सेंटर, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये सारा का सारा अब आपका पेज है, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हो, आप किस तरह से इस पेज के साथ आप वर्किंग कर सकते हो और किस तरह से आपने चीजों को लेके चलना है, ठीक है। आप जी हम आ जाते हैं अपने पेज के यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है सेटिंग एंड प्राइवेसी का। आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग के ऊपर चले जाना है, ठीक है। सेटिंग के ऊपर जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नोटिफिकेशन, एसेसिबिलिटी, मीडिया, डार्क मोड, पेज डिटेल, पोस्ट, पेज सेटअप, ठीक है। आपने पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और किसी क्लाइंट का ऑलरेडी पेज बना हुआ है, ठीक है, और वो क्लाइंट आपको कह रहा है कि आप मेरे साथ एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम करो, ठीक है, और वो आपको कहता है कि मैं तुम्हें ना अपने जो फेसबुक की आईडी है या लॉगिन पासवर्ड है वो मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं तुम्हें वो लॉगिन पासवर्ड डायरेक्टली दे दूंगा तो हो सकता है कि तुम तो मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स ही चेंज कर दो, ठीक है। अगर तुम मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स ही चेंज कर दोगे तो फिर मैं अपने पेज को दोबारा कैसे एक्सेस करूंगा, ठीक है। तो फिर वो क्लाइंट आपको कहता है कि मैं तुम्हें अपने पेज की सिर्फ एक्सेस देता हूँ, ठीक है, एक्सेस देता हूं। तो आप अपने क्लाइंट को बताओगे एक्सेस देने का तरीका ये है कि तुमने पेज एक्सेस के ऊपर जाना है, ठीक है। पेज एक्सेस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड अ न्यू, ठीक है। ऐड अ न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जाके क्लिक करना है और आपकी आईडी जिस ईमेल से बनी हुई होगी, ठीक है, जिस भी ईमेल से बनी हुई होगी या आपकी आईडी का जो नाम होगा, आपका कस्टमर यहाँ पे वो सर्च करेगा, आपका अकाउंट उसको यहाँ पे शो होगा, वो आपको एक्सेस देगा, आप उसकी एक्सेस को एक्सेप्ट करोगे तो आप उसके जो पेज है ना उसको मैनेज कर पाओगे। मतलब उस पे ऐड भी रन कर सकते हो, उस पे पोस्टिंग भी कर सकते हो, उसका ऐड अकाउंट भी हैंडल कर सकते हो, उसके मैसेजेस भी देख सकते हो। तो ये आप लोगों ने सारी चीजें देखनी है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स कहते हैं जी आप लोगों के पासवर्ड, ये जो जब आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हो तो जो आपका पासवर्ड और जो आपकी ईमेल या आपका नंबर होता है ना वो आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने किसी से अगर एक्सेस लेनी है पेज की या किसी को फॉर एग्जांपल अपने पेज की एक्सेस देनी है तो वो आपने कैसे देनी है। कम ऑन अवर नेक्स्ट पॉइंट कि आप लोगों ने अपने पेज के साथ अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को लिंक कैसे करनी है। याद रखनी है आपने दो चीजें कि इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोगों का किसी भी किस्म का बिजनेस अकाउंट नहीं होता। इंस्टाग्राम पे जो भी होता है वो आपका आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई पेज नहीं होता, आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होता है, ठीक है। आप उसी अकाउंट को बिजनेस में चेंज करते हो और उसी पे आप वर्किंग करते हो, ठीक है। ये आप लोगों का इंस्टाग्राम का क्राइटेरिया हो। फेसबुक पे आपके पेजेस होते हैं और इंस्टाग्राम पे आपका कोई अकाउंट होता है, उस पे आप मार्केटिंग करते हो, उसको आप बिजनेस में चेंज करते हो, आपका किसी भी किस्म का कोई वो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हमने लिंक अकाउंट के ऊपर यहाँ से क्लिक किया और मैंने ये देखें इंस्टाग्राम का ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट लिंक है। फॉर द टाइम बिंग अगर ये नहीं भी लिंक है मैं व्यू करूंगी इसको, ठीक है, और यहाँ पे जाके यहाँ पे डिस्कनेक्ट करके आपने
इसको दोबारा ऐड कर लेना है। अगर आपका ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करोगे, ठीक है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपकी इंस्टाग्राम का जो अकाउंट के लॉगिन पासवर्ड होगा ना, मतलब उसकी ईमेल और जो उसका पासवर्ड होगा, यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे लिंक हो जाएगा, ठीक है। पेज क्रिएट भी कर लिया, ये भी देख लिया कि पेज की एक्सेस किसी को देनी कैसे है या किसी से लेनी कैसे है, और ये भी देख लिया कि अकाउंट को इंस्टाग्राम को यहाँ पे कैसे लिंक करना है। अब जी हम मूव करने लगे हैं पेमेंट मेथड पे, ठीक है। फेसबुक पेज पे किसी किस्म की अर्निंग नहीं होती। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी ऐड पेमेंट मेथड पे। आपने यहाँ पे देखा जी ऐड पेमेंट मेथड का आपके पास एक ऑप्शन है। हाँ जी बिस्मा, आप बना सकती है। अब जी आप लोगों ने यहाँ पे आके ये चीज चेक करनी है कि आपने पेमेंट मेथड अपने पेज के साथ करना है ना चेंज। आप जो है उसको अपने जो है उस पे तो नहीं करना चाह रहे, अकाउंट पे तो नहीं करना चाह रहे ना, आईडी पे तो नहीं करना चाह रहे, तो पेज के लिए यही कंपलसरी है कि आपने यहाँ पे आना है बिलिंग एंड पेमेंट पे, ठीक है। बिलिंग एंड पेमेंट पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना एड अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब आपका एड अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, आपने ये अपना ऐड अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद जी आप लोगों ने आ जाना है ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर, और यहाँ पे जाके आपने अपना पेमेंट मेथड जो है ना वो अटैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने जाना है नेम ऑन कार्ड। अब आपका सदा पे का कार्ड है, आप लोगों का नया पे का कार्ड है, आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई भी कार्ड है, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल। आपने उस कार्ड को यहाँ पे अटैच करना है। कार्ड अटैचमेंट के लिए कंपलसरी ये चीज है कि आप लोगों ने जो है ना वहां पे ये चीज चेक कर लेनी है कि उस कार्ड के ऊपर जो है उस जो भी आपका अकाउंट है, चाहे नया पे का है चाहे सदा पे का है, ठीक है, कोई भी है, तो आपने ये चीज देखनी है कि आप यहाँ पे उसको उसके अकाउंट में पेमेंट होनी चाहिए। 500 रुपया आपने अपने अकाउंट में रखना है, तभी आपका कार्ड यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। अब नेम ऑन कार्ड, आपका पूरा का पूरा नाम आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा, ठीक है, आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। कार्ड का प्रॉपरली एक नंबर होता है। अब ये मैं आईडी कार्ड की बात नहीं कर रही, मैं जो बात कर रही हूँ ना वो मैं आपके पेमेंट मेथड की बात कर रही हूँ। आपका सदा पे का कार्ड है, आपका नया पे का कार्ड है, आपका जो भी कार्ड है, आपने वो कार्ड यहाँ पे अटैच करना है। पूरा का पूरा कार्ड नंबर यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद ही आप लोगों ने मंथ और ईयर पे आ जाना है, ठीक है। अब मंथ और ईयर का मतलब ये होता है कि कौन सा मंथ उसका एक्सपायरी मंथ है और ईयर कौन सा है, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद कार्ड का एक सीवीवी नंबर होता है। सीवीवी नंबर, अगर आप कोई फिजिकल कार्ड यूज कर रहे हो, मतलब आपके हाथ में कोई कार्ड है, ठीक है, हार्ड कॉपी कार्ड है, तो उसका सीवीवी नंबर कार्ड के बैक पे लिखा हुआ होता है। ये 3 वर्ड का कोड होता है या 4 वर्ड का कोड होता है, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे, अगर आप जो है वो यूज कर रहे हैं अगर आप यूज करें सदा पे और नया पे का, तो फिर आप लोगों ने सदा पे और नया पे के वर्चुअल कार्ड के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर आपको सीवीवी नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ पे उसको अटैच कर लोगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं सदा पे के कार्ड को अटैच करने की, अगर आप सदा पे का कार्ड अटैच करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कार्ड कहाँ से लेना है। जहाँ पे आप जैसे ही सदा पे का अकाउंट बनाते हो, जहाँ पे लिखा होता है आपका 0 बैलेंस या 2 रुपए या 3 रुपए या 100 रुपीज है, वट, आपने उस बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है, वो आपको कार्ड के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। कार्ड के ऊपर जब लेके जाएगा तो आप वहां पे लिखोगे कि आप जो है वो वर्चुअल कार्ड यूज करना चाह रहे हो, आप उसको क्लिक करोगे, आपका वर्चुअल कार्ड वहां पे बन जाएगा। अब आपको जब कार्ड अटैच करना है तभी आपको उसी पे जहाँ पे आपकी पेमेंट लिखी हुई होती है कि 0 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपए, 4 रुपए, आपने वहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। आपकी पेमेंट वहां पे आएगी, ठीक है, जहाँ पे आ रही होगी वहां पे आपने क्लिक करना है। आपको पूरी की पूरी जो कार्ड की डिटेल्स होती है ना वो सारी की सारी आपको वहां पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अब सदा पे का एक ये असूल है कि सदा पे का जब आप कार्ड अटैच करते हैं ना, वहां पे एक फ्रीज का बटन बना हुआ होता है। बटन आपने देखे हैं, कोई बटन ऐसे इनेबल हुआ हुआ होगा तो ब्लू कलर का होगा, अगर वो डिसेबल होगा मतलब ऑफ होगा तो वो व्हाइट से कलर का, ये ग्रे कलर का होगा बटन, आप सबको पता है ना। वहां पे जो बटन बना हुआ होता है ना, आपने क्या करना है जी, उस बटन को आपने ऑफ कर देना है। आप ऑफ करेंगे तो तभी वो आपका कार्ड जो है ना यहाँ पे अटैच होगा। अगर आप उसको ऑफ नहीं करेंगे, लिखा हुआ होता है फ्रीज अकाउंट, फ्रीज अकाउंट को आपने ऑफ करना है तभी आपका कार्ड यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक चीजें समझ आ गई। पेज क्रिएट कर लिया, पेमेंट मेथड हमने ऐड कर लिया, उसके बाद हमने एक्सेस देख ली, लिंक अकाउंट देख लिया, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और मे बी दिस इज अवर फाइनल पॉइंट,
अच्छा जी, मार्केटिंग जो होती है ना वो दो तरह की मार्केटिंग होती है, ठीक है। एक होती है पेड मार्केटिंग, जो अभी मैंने आपको बताई है, आप अपने ऐड रन करोगे, वो ऐड रन करना, बाकी सारी चीजें आपको फर्दर गाइड की जाएंगी, ठीक है। तो वो जो है आप उसी तरह से देखोगे उनको और उनको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। वो होगी आपकी पेड मार्केटिंग, आप अपने पैसे लगा रहे हो, आपके पास कस्टमर आ भी रहा है, आप उसको कोई चीज सेल भी कर रहे हो, लेकिन वो पैसे आप कुछ थोड़े बहुत फेसबुक को भी पे कर रहे हो, ठीक है। मुफ्त की कोई आप मार्केटिंग नहीं कर रहे। यहाँ तक चीजें समझ आ गई, मैंने आपको आसान लफ्जों में समझाया। एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी किस्म का कोई पैसा खर्च ना करो, ठीक है। आप 1 रुपया भी खर्च ना करो, ठीक है। आप ऑर्गेनिकली डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो पिंटरेस्ट है, चाहे वो स्नैपचैट है, अदर इट्स एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, आप उस प्लेटफॉर्म से अपने कस्टमर लेके आओ। आपने देखा होगा कि कभी कोई, आपने कभी किसी भी जगह कोई पोस्ट की हो, ठीक है, या आप किसी की पोस्ट देखें तो अक्सर लोगों ने उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स किए हुए होते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए मुझसे इस नंबर पर राब्ता करें, अगर आप डेली 15 से 20 हजार कमाना चाहते हैं तो मुझसे राब्ता करें, अगर आप 30 से 25 हजार कमाना चाहते हैं तो मुझसे राब्ता करें। इस तरह की पोस्टिंग्स देखी हैं आप लोगों ने? सब ने देखी भी होंगी। यार आप लोग रिस्पॉन्सिव नहीं हो, बिल्कुल चैट में रिस्पॉन्स नहीं करते, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी को पढ़ा ही नहीं रही। हाँ जी, ये जो होता है ना, अगर इतने पैसे आप कमाना चाहते हो तो मुझसे राब्ता करें, इतने पैसे कमाना चाह रहे हो तो मुझसे राब्ता करें, ये होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। वो लोग अपने, आप फॉर एग्जांपल आप भी उनके झांसे में आगे होगे, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो ये जो है ना, आप मतलब इस तरह से लोग ना अपनी मार्केटिंग करते हैं, आप भी इस तरह से मार्केटिंग कर सकते हो जब आप कंप्लीटली सोशल मीडिया मार्केटर बन जाओगे, ठीक है। बिल्कुल, आई नो ये फेक होता है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। मैं आपको डिफरेंट जो है ना तरीके यहाँ से बताऊंगी। आप जब पूरे सोशल मीडिया मार्केटिंग मार्केटर बन जाते हो, एक सोशल मीडिया मार्केटर बनने के लिए आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए? आपको कंप्लीटली एड्स चलाने आने चाहिए, डायरेक्ट टारगेटिंग है, इनडायरेक्ट टारगेटिंग है, कार्ड को अटैच करना आना चाहिए, मैसेज को देखना आना चाहिए, क्लाइंट्स को हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाती हैं, ठीक है। जब आप पूरे के पूरे सोशल मीडिया मार्केटर बन जाओगे ना, फिर अगर आप चाहते हो कि अब मैं ना किसी क्लाइंट के लिए काम करूँ और मैं कुछ पैसे कमाऊँ, पैसे कमाना हर बंदे का एक शौक होता है, ठीक है। अगर शौक नहीं भी है किसी को, तो किसी की ज़रूरत भी हो सकती है, ठीक है। तो पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं है, तो उसके लिए आपको कस्टमर आपने कहाँ से ग्रैब करने हैं, आपने मार्केटिंग कैसे करनी है, अभी हम वो पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने जी आ जाना है अपने ना फेसबुक अकाउंट पे, नॉट ऑन योर पेज, ऑन योर अकाउंट, राइट। अच्छा जी, आप आगे अपने पेज के ऊपर, ठीक है। पेज के ऊपर आप लोग आए जब यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे देखा कि आपके पास ना यहाँ पे इस तरह से आपका अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है और आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड सर्च करने हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटर है, वो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज सर्च करेगा। अगर कोई वीडियो एडिटर है, वो वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज सर्च करेगा, ठीक है। अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है, अब वो ग्राफिक डिजाइनर की सर्विसेज यहाँ पे जो है ना वो सर्च करेगा, ठीक है। कोई जिस तरह का भी है ना, वो उस तरह की सर्विसेज जो है ना वो सर्च करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह की सर्विसेज जो है ना वो यहाँ पे सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज ही देना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे आना है, ठीक है। मैनेजमेंट के ऊपर आने के बाद जी आप लोगों ने ना, आपने यहाँ पे आके ना, आपके पास इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे डिफरेंट ये सोशल प्लेटफॉर्म है। ये क्या कह रहा है, वी आर हायरिंग सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट कस्टमर सर्विस मैनेजर, इफ यू आर इंटरेस्टेड सेंड मी, ठीक है। उसने अपना कोई नंबर दिया हुआ है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे इस नंबर पे राब्ता करो। उसके बाद इसने यहाँ पे लिखा है, हाई आई एम लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया इंटर्नी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन डीएम मी, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आके जो है ना उसे क्या कहते हैं, देख लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, इससे राब्ता कर सकते हो, वो आपको हायरिंग भी कर सकता है। When moving on our next point, our team is looking for a social media manager who is ready to learn our system, grow with us,
पोजीशन, ठीक है, क्रिएट एंगेजिंग कैप्शन, ठीक है, वो कैप्शन क्रिएट करे, हमें कंटेंट क्रिएट करके दे, और उसके अलावा हमारी पोस्ट जो है ना वो पेजेस पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपलोड करे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस सिंपली यहाँ पे आप इसको कह दो कि यस आई एम मास्टर एक्सपर्ट सोशल मीडिया मैनेजर, मीडिया मैनेजर, ठीक है। अब आपसे हो सकता है ये बंदा यहाँ पे राब्ता कर ले, ठीक है। ये था जो डिफरेंट लोगों ने यहाँ पे पोस्ट की भी होती है ना, ठीक है, वो आप यहाँ से डिफरेंट जो है ना यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ना यहाँ पे कर सकना है, ठीक है, आप इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं जी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ये तो लोगों ने पोस्टिंग की हुई है, आप डिफरेंट लोगों से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट इफ अगर आप जो है, अब यहाँ पे देखें, ये एक पोस्ट हमने देखी, आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, सर्विस ऑफर्ड, आईजी पोस्ट, आईजी का मतलब होता है इंस्टाग्राम पोस्ट, 55 मतलब के 25 वीडियोस उसको चाहिए पर मंथ, रील्स और वीडियो होनी चाहिए, मेक अवर सोशल मीडिया, कंटेंट कैलेंडर, हैशटैग भी बना के दे दे, ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए, मंथली रिपोर्ट, और आई विल सेंड डिटेल फॉर दोस्त, आप जो है ना यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने इस तरह से यहाँ पे जाके इनको कांटेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर आपने किसी के ग्रुप में पोस्ट करनी है, हम ना यहाँ से सोशल मीडिया मार्केटिंग के ग्रुप्स निकालते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हम आके और हमने यहाँ पे जाके ना ग्रुप्स ओपन करना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ग्रुप जो है ना इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगी राइट समथिंग के ऊपर। अगर आपने कोई पोस्ट क्रिएट की हुई है, आप फोटो एंड वीडियो पे जाओगे, पूरी पोस्ट का एक कैप्शन लिखोगे और यहाँ पे पोस्ट कर दोगे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आप पोस्टिंग कर सकते हो। अब जी आप लोगों ने यहाँ पे आना है राइट समथिंग में आके, आप लोग अपनी पूरी जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप पूरी की पूरी सर्विसेज यहाँ पे लिखोगे। जैसे आप लिखोगे आई एम एक्सपर्ट, एक्सपर्ट सोशल मीडिया मैनेजर, आई कैन हेल्प यू। ये आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, मैं अभी आपको चैट जीपीटी से लिखवा के बता देती हूँ, ठीक है। ये देखें चैट जीपीटी पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि प्लीज राइट आ 5 to 7 लाइन्स सोशल मीडिया सर्विसेज, और इसको हम कहते हैं, ये जॉब हायरिंग के लिए जब हमने रिक्वेस्ट करनी होती है तो उसका एक कीवर्ड होता है, टोटली फॉरगेट दैट। अपवर्क पे हम प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल फॉर मी, नो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। अब यहाँ पे आप इसको यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद जी आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे आप आए, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है आप इसको पेस्ट करें, ठीक है। और आप लिखें कि आई एम, जहाँ पे लिखा है आई एम एक्साइटेड टू अप्लाई की जगह आप लिखते हैं आई एम एन एक्सपर्ट सोशल मीडिया सर्विस सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आई एम एक्सपर्ट सोशल मीडिया सर्विस रोल, या सर्विस प्रोवाइडर कर देते हैं हम यहाँ, ठीक है। ब्रिंगिंग माई एक्सपर्टाइज इन क्रिएटिंग डायनामिक्स, और ये सारी चीजें। और यहाँ पे आप बेशक अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें, जो भी आप चीजें प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आप आपकी वो पब्लिकली जाएंगी, ठीक है। तो आपने उसको पब्लिकली यहाँ पे दे देना है, ठीक है। और इसको आप पोस्ट कर दें, ठीक है। इस तरह से आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है जी आप लोग जॉब्स किस तरह से ढूंढते हो, क्लाइंट्स, इससे आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं, इससे आपको क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। कोशिश करें अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करें, ठीक है। इतना ज्यादा इंप्रूव करें कि आप एक एक्सपर्ट सोशल मीडिया मार्केटर बने, ठीक है। और आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स आए, जितने क्लाइंट्स आपके पास आएंगे उतना आपको इस चीज से फायदा होगा, ठीक है। ओके, अभी के लिए हम रिकॉर्डिंग कर देते हैं स्टॉप, और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, अगर आप लोगों के किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हैं तो, ठीक है। सॉरी, स्टॉप शेयरिंग और रिकॉर्डिंग।